बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो है द रिसर्च ऑफ बाइबल, यानी कि तहकीक बाइबल मुक़द्दस, और इसका पार्ट नंबर 3 होगा। तो नाज़रीन किराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन किराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है द रिसर्च ऑफ द बाइबल, यानी कि तहकीक बाइबल मुक़द्दस, और इसका पार्ट नंबर 3 होगा। तो नाज़रीन किराम, अगर हम बाइबल में मौजूद पैदाइश की किताब और इसका बाब नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 1 देखते हैं तो वहाँ लिखा है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद ने बनाया था चालाक था। नाज़रीन किराम, इस आयत में अगर हम देखें तो खुदा साफ कह रहा है कि सांप तमाम जानवरों से चालाक था। तमाम दुनिया जानती है कि सांप एक रेंगने वाला जानवर है। वो अपनी एक अलग हैसियत रखता है, अलग जिन्स, अलग शक्ल और अलग ही खासियत है। इसे शेर या बिल्ली नहीं कह सकते। बिल्कुल इसी तरह फरिश्ते भी एक अलग जिन्स रखते हैं और इंसान भी एक अलग जिन्स रखते हैं, और इस तरह शैतान भी मुख्तलिफ एक जिन्स है। ना कि शैतान सांप है और ना सांप शैतान है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जिन्स के हैं। और नाज़रीन किराम, इसी बाब 3 में ये और साफ बताती है कि सांप तमाम जानवरों में चालाक था। यानी सांप को तमसीली या इशाराती ज़बान में सांप नहीं कहा गया, बल्कि वाज़े तौर पर रेंगने वाले सांप का जिक्र है। नाज़रीन किराम, अब अगर बाब नंबर 3 और इसकी आयत नंबर 1 से 24 तक पढ़ें तो हमें कहीं भी सांप के अलावा शैतान का कोई जिक्र नहीं मिलता। हव्वा अलैहिस्सलाम को जिसने बहकाया वो सांप ही था। सांप था, यानी कि एक रेंगने वाला जानदार। बाइबल के इस किस्से में कहीं ये नहीं कहा गया कि हव्वा और आदम को शैतान ने बहकाया था, और बाइबल के इस किस्से में हव्वा और आदम के साथ सज़ा सांप को भी दी गई थी, शैतान को कोई सज़ा नहीं दी गई थी। अब बाइबल नाज़रीन किराम बताती है कि हव्वा और आदम को सांप ने बहकाया था, शैतान ने नहीं, क्योंकि सांप और शैतान ये दोनों एक अलग अलग जिन्स हैं। और पूरी बाइबल में ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि शैतान ने सांप को आलाकार बनाया था। अब अगर कोई बाइबल के ये कहे कि हव्वा को और आदम को शैतान ने बहकाया था तो वो बाइबल पर झूठ बांधता है। और अगर कोई ये दावा करता है कि इस किस्से में शैतान ने बहकाया था तो वो साबित करे, क्योंकि वो तौरात के बरखिलाफ बात कर रहा है। अगर इस किस्से में शैतान था तो वो आयत बाइबल यानी कि तौरात में से कहाँ गायब होगी। नाज़रीन किराम, बाइबल ये भी बताती है कि सांप ने बहकाया, इसीलिए सांप को सज़ा मिली और खुदा शैतान को सज़ा ना दे सका, क्योंकि बाइबल के मुताबिक वो शामिल ही नहीं था बहकाने में। नाज़रीन किराम, बाइबल ये भी बताती है कि सांप ने बहकाया था, इसीलिए सज़ा सांप को मिली, ना कि शैतान को, क्योंकि इस किस्से में शैतान बहकाने में साथ नहीं था। और अगर शैतान शामिल भी होता तो सबके साथ उसे भी ज़रूर सज़ा मिलती। इसी तरह बाइबल के मुताबिक ये भी साबित है कि हव्वा और आदम को सांप ने बहकाया था, और बाइबल यहाँ झूल रखती है। इसी तरह यह भी साबित हुआ कि वो सांप ही था, बोलने वाला शैतान नहीं था। इसी तरह ये बाइबल की एक और गलती है। इसी तरह अगर हम यही पैदाइश की किताब और इसका बाब नंबर 3 और इसकी आयत नंबर 14 और 15 देखते हैं तो वहाँ लिखा है, और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये सब किया, तू सब दश्ती जानवरों और चौपाइयों में मलऊन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। नाज़रीन किराम, इन आयात में खुदा साफ सांप को सज़ा दे रहा है, और ये पहले भी बताया जा चुका है कि सांप और शैतान ये दो अलग अलग जिन्स हैं, और हव्वा को सांप ने बहकाया था। लेकिन
हमारे मसीही उलमा इन आयात का ये मतलब निकालते हैं कि इसमें यीशु मसीह के मुतल्लिक पेशीन गोई है, हालांकि इन दोनों में ज़रा भी मसीह के लिए कोई पेशीन गोई नहीं है। ये एक अमूमी सी बात का जिक्र है कि सांप एड़ी पर काटेगा और इंसान इसका सर कुचलेगा। अब एक ज़ाहिरी सी बात है कि सांप रेंगने वाला जानदार है, ना इसका कद ऊंचा होता है कि वो माथे पर काटे, और इसीलिए वो अमूमन एड़ी या पिंडली वगैरह पर डसता है, और इसी तरह सांप इसकी जसामत के मुताबिक इसका सर कुचलता है, क्योंकि इसकी दुम कुचलने का कोई फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन इकराम, इस यहाँ पर एक और बात भी बताता चलूँ कि मसीहियों का एक बहुत बड़ा फ़िरका जिसका नाम यहोवा विटनेस है, वो भी इस बात का कायल है कि इन आयात में यीशु के लिए कोई भी पेशीन गोई नहीं है। नाज़रीन इकराम, फिर ना मसीह को किसी सांप ने काटा और ना मसीह ने किसी सांप का सर कुचला। इसीलिए हम शैतान को सांप या सांप को शैतान नहीं कह सकते, क्योंकि इन आयात में शैतान को नहीं सांप को सज़ा मिल रही है, और ये दोनों अलग अलग जिन्स हैं। नाज़रीन किराम, इसके अलावा मसीह हज़रात कहते हैं कि औरत की नस्ल सिर्फ मसीह है, बाकी सब मर्द से पैदा हुए हैं, मगर नाज़रीन किराम ऐसा कतई नहीं है। हर आदमी मर्द और औरत दोनों से मिलकर पैदा होती हैं, और मसीह भी सिर्फ औरत से नहीं बल्कि खुदा की कुदरत से मिलकर पैदा हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आदम भी खुदा की कुदरत से पैदा हुए हैं, और जो औरत से पैदा हो वो कैसे पाक हो सकता है। इसी तरह अगर हम बाइबल में मौजूद अय्यूब की किताब इसका बाब नंबर 25 और आयत नंबर 4 देखते हैं, जहाँ लिखा है, और औरत से जो पैदा हो वो किस तरह पाक हो सकता है। इसी तरह नाज़रीन इकराम, ये पैदाइश की किताब इसका बाब नंबर 3 और आयत नंबर 15 में लिखा है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। नाज़रीन इकराम, इस आयत नंबर 15 में दो बातें हैं, एक कि तेरे और औरत के दरमियान यानी उस वक़्त की औरत हव्वा और साम के दरमियान, और दूसरी बात उनकी नस्लों के दरमियान। लेकिन नाज़रीन किराम, पूरी बाइबल में ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि सांप ने आदम या हाबिल या कायन को काटा हो या उन लोगों ने सांप का सर कुचला हो। और मसीह के कफ़ारे के बाद भी सांप और शैतान आज़ाद हैं और वह मसीह पर गलबा ना पा सके। आज भी देखिए तो मसीहियों को सांप डसते हैं और कलीसिया की हिफाजत में होते हुए भी मसीह गुनाह करते हैं, जैसा कि इंजील में मौजूद पहला करंथियों की किताब और उसका बाब नंबर 5 और आयत नंबर 1 में लिखा है कि एक मसीही अपने बाप की बीवी को रखता और इससे हरामकारी करता है। अब अगर एक मसीही गुनाह करता है तो फिर शैतान मसीह पर किस तरह गालिब आ सके, ये भी नाज़रीन किराम कतई तौर पर बाइबल की एक और गलती है। ये तो थी नाज़रीन किराम हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने अहबाब से भी शेयर किया कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।